अगर किताब पढ़िएगा तो इतना चीज के बारे में जानने के लिए या उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन इस तरह का सेमिनार या इस तरह का डिबेट, इस तरह का कार्यक्रम तो होता है, लेकिन तकलीफ किस जगह में है? एक्शन नहीं, हम कार्य व्यस्तता का सारे मान्य सदस्य कहते हैं कि सर फलाना क्षेत्र में प्रोग्राम था, काम था, नहीं आ सके, बाद उसको कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह में आना चाहिए। माननीय सदस्यों से पूछ के समझ आया था कि आप सभी नहीं, आपका कहना बहुत ही उचित है और ये विधायी दायित्व है उनके ऊपर। अगर वो नहीं आते हैं, जितना दिन नहीं आते हैं, उनका नो वर्क नो पे पे रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं, फिर हम लोग एक कार्यक्रम कर देगा। हम लोग इसके साथ और एक बात बता देते हैं आप लोग को, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स आज भी हम लोग को ज्यादा कथा सुनने में लगता है कि हमारे माननीय सदस्य थाना में गए, एसपी ऑफिस में गए, डीसी ऑफिस में गए, प्रॉपर रिगार्ड या प्रॉपर रेस्पेक्ट उनको नहीं मिला। मन में तकलीफ होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है और हमको सम्मान नहीं दिया, तो फिर बेचारा को बोलने का कोई जगह नहीं मिलता है। जगह ही विधानसभा है जहां पर वो लिख करके देते हैं, और जब प्रिविलेज होता है उन पर, तो उनको बहुत बड़ा सजा का सम्मुखीन होना पड़ता है। और आने वाला समय में कोई अगर यहाँ से सजा प्राप्त कर लिया तो पूरा कैरियर में उनको इसको भुगतना पड़ता है, ये दिक्कत है। तो इसीलिए इस सब चीज में आना चाहिए, तभी हम लोग विधायकों का भी सम्मान, विधायिका का सम्मान, अपना सम्मान, जनता का सम्मान, सारा चीज को हम बचा सकते हैं। लेकिन आखिर हम जाने तब ना, सबसे बड़ा विषय यही है। इसको जानकारी हम तो विशेष करके बहुत सारे मान्य सदस्य ऐसे हैं, पिछले समय में हमारा वित्त मंत्री एक बात कह गए, एक बात बोले, लेकिन बहुत ही मार्केबल बात बोले। इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, सप्लीमेंट्री बजट के परिप्रेक्ष्य में जो मान्य सदस्यों का सुझाव आना चाहिए था, सुझाव तो आना था बजट के परिप्रेक्ष्य में, ये बजट का परिप्रेक्ष्य में कम और बाकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादा। अब हम लोग के आसन के पास मजबूरी क्या हो जाता है, मान्य सदस्य नहीं है, हम लोग को कहेंगे नहीं मान्य सदस्य सदन के अंदर में बोल रहे हैं, तो हम लोग को उनका बोलने के तौर तरीका पर थोड़ा कम ध्यान रखते हैं कि ताकि वो खड़ा होने सीखे, बोलने सीखे, अपना विषय को रखने सीखे। हम लोग इस चीज को करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे आप टेक्निकल चीज को जान जाइएगा तो आप उतना बोलने की जरूरत नहीं है, आप टेक्निकल वेपन्स को इस्तेमाल करिएगा तो फिर सारा चीज आपका काबू में आ जाएगा। धन्यवाद। सामने हम रखना चाहते हैं कि जिस तरह एक लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, उनको कार्यपालिका कभी भी उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं करती है कि वो जानकार है, वो एडवोकेट हैं, वो लॉ को जानते हैं, वो लीगल एस्पेक्ट को जानते हैं। हमारी झारखंड विधानसभा में जो नियमावली, चूंकि ये हमारा कोर्ट है, ये जनता का कोर्ट है और हम जनप्रतिनिधि, जनता के एडवोकेट, अगर इन नियमावली को हम बढ़िया तरीके से पढ़ ले, समझ ले, तो कोई भी कार्यपालिका हम पर हावी नहीं हो सकता है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।